विद्यार्थियों, मैं हनुमान प्रसाद शर्मा आज आपको जनसंचार माध्यम और पत्रकारिता के विविध आयाम से संबंधित प्रश्नोत्तरों को पढ़ाने जा रहा हूं। आइए पहला क्वेश्चन देखें। औपचारिक पत्र क्या होता है? इसका आंसर देखें। जिन लोगों से हमारे व्यक्तिगत संबंध नहीं होते, मतलब पर्सनल रिलेशन नहीं होते, केवल औपचारिक संबंध होते हैं, उन्हें लिखे जाने वाले पत्र को औपचारिक पत्र कहते हैं। सरकारी तथा अन्य संस्थानों को लिखे गए पत्र औपचारिक पत्र होते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखें। अनुस्मारक क्या है? आंसर देखें इसका। जब किसी पत्र आदि का उत्तर समय पर प्राप्त नहीं होता तो उक्त पत्र के उत्तर के लिए याद दिलाने वाला लिखा गया पत्र अनुस्मारक अथवा स्मरण पत्र कहलाता है। मतलब रिमाइंडर लेटर स्मरण पत्र कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अर्ध सरकारी पत्र क्या होता है? इसका आंसर देखें। अर्ध सरकारी पत्र में अनौपचारिकता का भाव होता है तथा संबंधित विषय पर व्यक्तिगत रूप से संज्ञान लेते हुए शीघ्र कार्रवाई करने का अनुरोध होता है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। कार्यसूची क्या होती है? किसी सभा में किए जाने वाले कार्यों की संक्षिप्त सूची को कार्यसूची कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। कार्यवृत्त से क्या आशय है? इसका आंसर देखें। आंसर नंबर 5 है ये। किसी सभा अथवा बैठक की कार्रवाई के बाद जब कोई सभा बैठे या बैठे तो जो कार्रवाई की जाती है, उसके बाद उस बैठक में लिए गए निर्णयों अथवा पारित किए गए प्रस्तावों का लेखा जोखा कार्यवृत्त कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। प्रेस विज्ञप्ति से क्या तात्पर्य है? आंसर देखें। किसी संस्थान द्वारा किसी विषय अथवा बैठक में जो निर्णय होता है उसे सर्वसामान्य तक पहुंचाने का माध्यम प्रेस विज्ञप्ति कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। स्ववृत्त किसे कहते हैं? जब भी कहीं नौकरी करने के लिए जाना पड़ता है तो उससे पहले बायोडाटा भेजते हैं, मतलब रिज्यूम जो भेजा जाता है, जो बायोडाटा भेजा जाता है कैंडिडेट का, उसके बारे में है ये। तो स्ववृत्त किसे कहते हैं? तो देखिए, स्ववृत्त व्यक्ति की अपनी योग्यताओं, उपलब्धियों आदि का विवरण होता है जिसे वह नियोक्ता को भेजता है। जो नियुक्त करता है, जो नौकरी देता है, चाहे वो कंपनी है, चाहे कोई स्कूल, विद्यालय, कॉलेज है, तो वो नियोक्ता कहलाता है। तो जिसे वह नियोक्ता को भेजता है वो कहलाएगा स्ववृत्त। अब आइए, स्ववृत्त के कितने और कौन कौन से पक्ष होते हैं? तो इसका आंसर देखें। स्ववृत्त के 2 पक्ष होते हैं। एक होता है उम्मीदवार, मतलब कैंडिडेट, और नियोक्ता, जो नियुक्ति करता है, जो किसी को नौकरी देता है। तो ये 2 पक्ष होते हैं, एक उम्मीदवार और दूसरा नियोक्ता होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अब स्ववृत्त की भाषा शैली कैसी होनी चाहिए? मतलब जो बायोडाटा लिखा जाता है उसकी जो भाषा शैली कैसी होनी चाहिए? स्ववृत्त की भाषा शैली सरल, सीधी, सटीक और साफ होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। शब्दकोश क्या होता है? जैसे अंग्रेजी में आप डिक्शनरी बोलते हो, हिंदी में उसको शब्दकोश कहा जाता है। क्या होता है? आंसर देखें। शब्दकोश शब्दों का खजाना होता है जिसमें एक भाषी समुदाय में प्रयुक्त शब्दों का संचय कर उनके अर्थ, स्रोत, व्याकरणिक कोटियाँ आदि बताई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। संदर्भ ग्रंथ किसे कहते हैं? आंसर देखें। जिन ग्रंथों में मानव द्वारा संचित ज्ञान को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत किया जाता है उन्हें संदर्भ ग्रंथ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। शब्दकोश में शब्दों का क्रम किस प्रकार होता है? तो देखें, शब्दकोश में शब्दों का जो क्रम है वो वर्णमाला के अनुसार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
चरित्र कोश में क्या जानकारी होती है? कि जो चरित्र कोश होता है उसमें क्या जानकारी मिलती है, क्या जानकारी होती है? इसका आंसर देखें, चरित्र कोश में साहित्य, संस्कृति, विज्ञान आदि क्षेत्रों के महान व्यक्तियों का विवरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव द्वारा संचित हर प्रकार की जानकारी का संक्षिप्त संकलन किस ग्रंथ में होता है? तो इसका आंसर बनेगा विश्व ज्ञान कोश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपादन का क्या अर्थ है? आंसर देखें, संपादन का अर्थ किसी सामग्री से उनकी अशुद्धियां दूर करके उसे पठनीय बनाना, उसे पढ़ने योग्य बनाना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संपादन के प्रमुख सिद्धांत क्या हैं? आंसर देखें, संपादन के प्रमुख सिद्धांत 5 होते हैं, जैसे तथ्यों की शुद्धता, वस्तुपरकता, निष्पक्षता, संतुलन और स्रोत। ये 5 होते हैं प्रमुख सिद्धांत। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, संपादकीय पृष्ठ किसे कहते हैं? आंसर देखें, किसी समाचार पत्र के जिस पृष्ठ पर समाचार पत्र विभिन्न घटनाओं और समाचारों पर अपनी राय व्यक्त करता है उसे संपादकीय पृष्ठ कहा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पत्रकारिता क्या है? इसका आंसर बनेगा विभिन्न सूचनाओं को संकलित एवं संपादित कर आम पाठक तक पहुंचाना पत्रकारिता है, अर्थात पत्रकारिता कहलाता है। तो इस तरह से मैंने ये 18 क्वेश्चन आंसर सहित आपको पढ़ाए। इनको ध्यानपूर्वक पढ़ना और इनको अपनी फेयर नोटबुक में उतार लेना और सब्सक्राइब अवश्य करने का कष्ट करना। धन्यवाद।